नमस्कार, मैं हूं रोशन कुमार और आप सुन रहे धारा 302 पर क्राइम स्टोरी। आज हम बात करें राजस्थान के केकरी जिले के बारे में। दरअसल यह जो पूरा वाकया है वह राजस्थान के केकरी जिले का भिनाय थाना क्षेत्र के रामललिया गांव का है, जहां पर संगीता रेगर नाम की एक महिला अपने पास के गांव टोटोटी निवासी लाला राम को अपना दिल दे बैठे। इन दोनों का प्रेम कहानी इस कदर परवान चढ़ने लगा कि ये लोग दिन रात कभी भी एक दूसरे से मुलाकात करने लगे। इसकी भनक संगीता रेगर के 8 साल के बच्चे विशाल को लग गए, क्योंकि विशाल हमेशा अपने मां के साथ रहता था। अब विशाल जो है ये सारी बातें अपने परिजनों को बताने लगा, जिससे संगीता रेगर को लगा कि विशाल की वजह से कहीं हम अपने प्रेमी लाला राम से दूर न हो जाएं। तो संगीता रेगर अपने प्रेमी लाला राम के साथ मिलकर एक ऐसी खौफनाक प्लान बनाती है जिसमें वो अपने बेटे की हत्या कर देती है। दरअसल जब संगीता रेगर और लाला राम का प्यार परवान चढ़ने लगा और जब विशाल के द्वारा अपने परिजनों को अपनी मां के अवैध संबंध के बारे में बताया गया, तब संगीता रेगर ने अपने प्यार के खातिर अपने पुत्र को रास्ते से हटाने की ठान ली और अपने आशिक लाला राम के साथ मिलकर हत्या की साजिश रच डाली। संगीता अपने करीब 8 साल के बेटे को अपने साथ लेकर नशीराबाद के मोतीपुरा गांव आई और वहां पर बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आशिक लाला राम के साथ संगीता विजयनगर चली गई, जहां पर अजमेर पुलिस उसे गिरफ्तार की। जब अजमेर पुलिस उसे गिरफ्तार की तो जो संगीता रेगर और लाला राम ने कबूला, उसे सुनने के बाद पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। आज अजमेर एसपी चूनाराम जाट ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 28 नवंबर को नसीराबाद थाना क्षेत्र स्थित हाईवे मोतीपुरा गांव के जंगल में 8 साल के बच्चे की हत्या कर फेंकने का एक मामला सामने आता है। उसके बाद पुलिस इस मामले की छानबीन में लग जाती है, लेकिन इस बच्चे की लाश के बारे में कोई पता नहीं चल पाता है। जब पुलिस किसी भी प्रकार से यह पता करने में नाकाम रही कि यह लाश किसका है और ये जो 8 साल का बच्चा है वो किसका है जिसकी हत्या हुई, तो थक हार कर पुलिस उस बच्चे की लाश का फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। जब वो सोशल मीडिया पर डाली तो उस बच्चे का पहचान हो गया। उस बच्चे का जो पहचान हुआ वह भिनाया क्षेत्र के रहने वाले मालिया निवासी नाथू रेगर के बेटे के रूप में हुई। पुलिस को पता चला कि ये नाथू रेगर का बेटा विशाल है। पुलिस नाथू रेगर के पास पहुंचती है और उसे इस पूरे वाक्य से अवगत करवाती है। नाथू रेगर पुलिस को बताता है कि मेरा बेटा विशाल मेरी पत्नी संगीता के साथ गया है। साथ ही साथ नाथू रेगर और उसके परिजनों को यह भनक लग चुकी थी कि संगीता का जो अफेयर है वो पास के
गांव में रहने वाले लाला राम के साथ है। तो नाथूराम पुलिस को यह भी जानकारी देता है। पुलिस वहां पहुंचती है जहां विजयनगर में, जहां पर संगीता अपने प्रेमी लाला राम के साथ थी और उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। तो वो जो पुलिस के सामने अभी कबूल किया, नाथू रेगर की पत्नी संगीता और उसका प्रेमी लाला राम, वो दोनों बता दें पुलिस को कि जब विशाल हमारे प्रेम में बाधा बनने लगा तो संगीता और मैंने विशाल को अपने रास्ते से हटाने के लिए सोच लिया। संगीता विशाल को लेकर अपने प्रेमी लाला राम के पास आई और लाला राम विशाल को कुछ नशीला पदार्थ खिलाता है। उसके बाद संगीता के मौजूदगी में संगीता के चुन्नी से उसके बेटे विशाल का गला घोंटकर लाला राम मार डालता है। फिर ये दोनों उस लाश को हाईवे से सटे जंगल में फेंक कर फरार हो जाते हैं, या यूं कहें कि विजयनगर चले जाते हैं और वहां रहने लगते हैं। सोचिए उस वक्त एक मां का दिल कैसे पत्थर का बन गया जब उसी के सामने उसके प्रेमी के द्वारा उसी के चुन्नी से उसके बेटे विशाल की हत्या की जा रही थी और ये मां उस हत्या में अपनी प्रेमी का साथ दे रही थी। आज तक हम लोगों ने मां की ममता, मां के त्याग, मां के समर्पण के बारे में बहुत सारी कहानियां सुनी, लेकिन ये मां कैसी मां थी जो अपने अवैध संबंध की खातिर अपने बेटे की हत्या करती। खैर, पुलिस इस मामले को गहराई से जांच पड़ताल कर रही है और यह जानने की कोशिश कर रही है कि इस मामले में और किस किस का हाथ है। आने वाले समय में ये कहानी कौन सी मोड़ लेगी, हम आपको उससे अवगत कराएंगे। और ये कहानी आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सुनते रहिए धारा 302 पर क्राइम स्टोरी। धन्यवाद।